गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग ईशावास्योपनिषद पर विचार कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में पांचवें श्लोक पर विचार किए थे, जो इस प्रकार था। तदेजति तनेजति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः। वह आत्म तत्व जो है चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही उस सबके बाहर भी है। तो जिसका प्रकरण है वह आत्म तत्व एजन करता है, चलता है, वही स्वयं नहीं भी चलता है, अर्थात स्वयं अचल रहकर ही चलता हुआ सा जान पड़ता है। मतलब इसमें केवल भास मात्र है। वैसे आत्म तत्व तो चलता फिरता नहीं है। ये जो कंपन है ये भासता है। तदा तत्वम यत् प्रकृतम तदेजति चलति तदेव च नैजति स्वतो नैव चलति स्वतो चलमेव सत चलति वेत्यर्थः। वह स्वतः चलते हुए प्रतीत होता है, मतलब भासता है। यही नहीं, वह दूर भी है। किच्च तद्दूरे वर्ष, अज्ञानियों को सैकड़ों करोड़ वर्षों में भी अप्राप्य होने के कारण दूर जैसा है। तद न अंतिके, ऐसा पदच्छेद करना चाहिए। वही अंतिक अत्यंत समीप भी है, अर्थात केवल दूर नहीं है, विद्वानों का आत्मा होने के कारण समीप भी है। वह इस सब के अंतर यानी भीतर भी है, जैसा कि जो आत्मा सर्वांतर है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। यह आत्मा सर्वांतरः इति श्रुते है। आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह इस नाम रूप और क्रियात्मक संपूर्ण जगत के बाहर तथा सूक्ष्म रूप होने से इसके भीतर भी है। और श्रुति के प्रज्ञान घन ही इस कथन के अनुसार यह निरंतर भीतर के भेद को त्याग कर सर्वत्र ही है। तो जब जिज्ञासुओं के समक्ष श्री गुरुदेव भगवान ब्रह्मात्मैक्य अनुभव प्रदान करने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म युक्तियों और प्रमाणों का उद्घाटन करते हैं, तो जिज्ञासुओं को गुरुदेव की वाणी एवं बुद्धि में परमात्मा के मतलब थिरकते हुए स्वरूप का साक्षात्कार होता है। कर्मियों को इस अति विचित्र रहस्यमय सृष्टि के रूप में जगत सृष्टा के चल रूपों का दर्शन होता है। तो कर्म, भोग, कर्ता, भोक्ता, मन, मुनि, बुद्धि, विद्वान, अवतार और आधिदेव, मातृश्वा के वायु जीव स्वरूप में सभी उन्हीं तदेजति की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, परमात्मा गतिशील है, तो एक देश से दूसरे देश में जाते होंगे अथवा काल परिच्छिन्न गति होंगे, तो उत्तर है नहीं। परमात्मा यदि वस्तुतः परिच्छिन्न पदार्थ होता तब तो देश के देशांतर में तथा काल से कालांतर में गति का बोध होता है। अतः या तो परमेश्वर को सर्वदेश में मानकर समुद्र की जल तरंगों की तरह समुद्र स्थानीय परमात्मा में गति कल्पना करे, या परमात्मा को सर्वकाल में मानकर अपने स्थान पर रहते हुए ही उसमें दीप शिखा के समान कंपन गति का कल्पना करें। किंतु ये दोनों जो कल्पनाएं हैं समीचीन नहीं है। परमात्मा का स्वरूप चिद है, अतः उसमें संकल्प के रूप में ही गति की कल्पना समीचीन है। फिर वह चाहे देश के देशांतर की हो या काल से कालांतर की हो, गतियाँ सब प्रतीत होती हैं। सब प्रतीतियाँ उनके प्रकाशक अधिष्ठान में संकल्पित होती है। जैसे आकाश को देख लीजिए, आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, सूर्य इधर से उधर जाता प्रतीत होता है, तो क्या आकाश भी आता जाता है क्या? आकाश तो ज्यों का त्यों है। लेकिन जब बादल इधर से उधर जाते हैं तो लगता है कि आकाश चल रहा है। आकाश तो चलायमान नहीं है, चलायमान प्रतीत होता है। तो स्वप्न दृष्टा के स्वप्न में किस गति का किसे अनुभव नहीं होता है, तो अनुभव होने पर भी उसकी स्थिति स्वप्न दृष्टा में तीन काल भी
नहीं होती है। इसलिए कंपन, कंपन करता और कंपन काल सब भास के अंग है। केवल ये भासता है, किंतु जिसमें यह भास है उसमें कंपन नाम मात्र का भी नहीं है। जैसे आकाश में कहीं भी वो नहीं है, बादल आए, गरजे, बरसे और चले गए, आकाश तो वैसे ही है। वैसे ही परमात्मा को समझना चाहिए। इसलिए उपनिषद के मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा तद न एजति, अर्थात परमात्मा वस्तुतः चलता ही नहीं है। नारायण तदेजति में जो तत् है वह मातृश्वा है जो कंपित होता है, और तनेजति में जो तत् है वही तस्मीन है जिसमें मातृश्वा अपोधान करता है। तो तस्मिनवो मातृश्वा दधाति, और वह नहीं चलता है। जैसे गोपी मंडल में नाचते भी वही श्री कृष्ण है, और नृत्य से विरत होकर शांति में बैठते वही श्री कृष्ण है। वैसे ही वही परमार्थ तत्व जीवों के कर्म मंडल की उपाधि से मातृश्वा के रूप में अकंपित रहता है। आगे कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतान्या आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। देखना विक्षण है, गहराई से देखना, एक वस्तुओं में अंदर से देखना, वह इसमें है या नहीं, अनुवीक्षण है। जो इस प्रकार अनुवीक्षण से सब भूतों को आत्मा में ही देखता है और आत्मा को सब भूतों में देखता है, वह इन अनुवीक्षण के कारण पाप नहीं करता, क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु की ओट से वह झांकता नजर आता है। हम पाप तभी करते हैं जब समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा है। वीक्षण साधारण देखने से संसार में अनेकता दिखती है, और अनुवीक्षण के एक एक वस्तु के अंदर जाकर देखने से इस अनेकता में छिपी एकता दिख पड़ती है। एकता भी किसमें? तो भौतिक जगत एक होकर प्रकृति में, प्रकृति अपने निमित्त कारण आत्मा में लीन हो जाती है। जो दृष्टा सब भूतों को इस प्रकार आत्मा में मिटते हुए देख लेता है, फिर वह न मोह अवस्था में हो जाता है न शोकावस्था में। संसार में फंसकर दो ही अवस्थाएं में जीव धंस जाता है। विषय सुख मिलता रहता है तो मोह में फंसा रहता है, और विषय सुख छूट जाता है तो शोकावस्था में सिर धुनने लगता है। अगर संसार में न फंसे, आत्म भाव में बना रहे, तो संसार में कर्म करता हुआ भी फंसता नहीं है। पंचभूतों में लिप्त होने वाले अनात्म दृष्टि से मोह और शोक होते हैं। निर्लिप्तता तथा निष्कामता की आत्म दृष्टि से ये दोनों छूट जाते हैं। प्रत्येक वेद मार्ग के साधकों को इस ईशावास्योपनिषद के 6ठे मंत्र को हृदयंगम करना तथा इसके गंभीर भाव एवं अभिप्राय को हृदयस्थ कर लेना निश्चय ही बड़ा लाभकारी है। इस आत्मिकत्व का साक्षात्कार कर लेने पर ज्ञानी पुरुष मन के समस्त राग द्वेषों, भय, चिंता, घृणा आदि विकारों से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य के मन में अन्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति परायापन की भावना होती है, केवल तभी उसके मन में उपरोक्त विकार राग दोष आदि उत्पन्न होते हैं। जगत के प्रति घृणा आदि के विकार नष्ट हो जाने पर उस पुरुष को परम शांति का अनुभव होता है, और लौकिक दृष्टि से इष्ट या अनिष्ट कहीं जाने वाले सभी परिस्थितियों में वह समभाव से स्थित रहता है। तत्ववेता जो ऋषि हैं, उन्होंने कहा है जुगुप्सा मन की यह भावना है जो अपने और जगत के बीच सामंजस्य के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। उसी प्रकार दुख, भय, असुविधा और कष्ट भी उत्पन्न होते हैं। जुगुप्सा उस आकर्षण का विरोधी है जो इच्छा व आसक्ति का मूल है। जुगुप्सा यानी घृणा, और आकर्षण के निवृत्त होने पर समत्व की प्राप्ति होती है। इस संघर्ष में जगत में मनुष्य अपने आप को दुर्बल और अकुशल पा रहा है। इसका मुख्य कारण है समत्व का अभाव। उसके मन में समत्व की भावना नहीं है। शांत मन उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि स्वयं ईश्वर। जितना ही हमारा मन समत्व भाव में स्थित होता जाएगा, उतना ही अधिक प्रभावी और आनंदपूर्ण हमारा जीवन बनता जाएगा। परंतु इस आंतरिक शांति को नष्ट करने वाला शत्रु है जुगुप्सा यानी घृणा। द्वेष, घृणा, भय आदि मनोविकार केवल अन्य के प्रति हो सकते हैं, अपने ही प्रति कभी नहीं होते हैं। नारायण बंधन का विषय चक्र काटने के लिए श्रुति तथा शास्त्रों में अनेक उपाय पाए जाते हैं। कर्मी लोग धर्माचरण से
उपासक सगुण साकार ईश्वर की उपासना थे, तो योगी वृत्ति निरोध से इस बंधन की निवृत्ति स्वीकार करते हैं। किंतु वेदांत का पक्ष यह है कि धर्म उपासना अथवा वृत्ति निरोध पृथक पृथक या मिलित रूप में भी मोक्ष दिलाने में असमर्थ है। वास्तव में आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और वह केवल अज्ञान से बुद्ध सा अनुभव में आता है। आत्मा सत है, इसलिए उसमें भय अज्ञान सिद्ध है। आत्मा चित्त है, इसलिए उसमें अज्ञान की कल्पना अविद्या सिद्ध है। आत्मा अद्वितीय है, इसलिए उसमें राग द्वेष अपना पराया भेद मात्र अज्ञान सिद्ध है। इसलिए हमारे बंधन का मूल ही जो श्रुत्यादेश है, उसमें अब तक ईश्वर का स्वरूप को स्पष्ट किया गया, किंतु यह जगत ईश्वर से किस प्रकार आच्छादित है उसकी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हुई। इस मंत्र में भी उसी प्रक्रिया को लक्ष्य कराने के लिए तू शब्द का प्रयोग ऋषि ने किया है। फिर उन्होंने कहा यह पद से यहाँ अधिकारी का बोध होता है, जो कोई भी मनुष्य, वह चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, चाहे वो स्त्री ही हो या पुरुष हो, भारतीय हो या अभारतीय हो, कोई भी रोजगार करता हो, यदि ईशावास्यमिदं सर्वम को दृष्टि प्राप्त करना चाहता है तो वह इस ज्ञान प्रक्रिया का अधिकारी है। अवश्य ही उसे विवेक वैराग्य आदि षट संपत्ति से संपन्न होना ही चाहिए। घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा मतलब चीढ़, चेती पंचमी, कुलम शिलम च जाति से पाशाह, पाशबद्धो भिवे जीव, पाश मुक्त सदाशिव। घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा, चेति पंचमी, कुलम शिलम च जाति चेत्य अष्टो पाशाह, पाशबद्धो भवे जीव, पाश मुक्त सदाशिव। जो पास से बद्ध है वो जीव है और पास से जो मुक्त है वो सदाशिव है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।